झारखंड की खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है दरभंगा से। देखिए, दरभंगा में राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सिमरी की बिठौली में कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आपको बताते चलें कि मंच पर से मोहम्मद नौशाद ने पहले तो मोदी जी को गाली दी थी, टिप्पणी करी थी, और अब माफी मांग रही है। यहां पर देखिए, यहां पर माफी मांग रहे हैं मोहम्मद नौशाद का ही दरअसल कार्यक्रम था, और उसी में ही मंच से ही गाली देने का मामला सामने आया था। वीडियो वायरल हुआ था। लगभग 10 से 20 सेकंड तक यहां पर गाली देने का एक वीडियो वायरल हुआ था, और इस वीडियो में बीप किया गया है। लगभग 20 सेकंड का ये वीडियो है, और आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने का ये मामला है। यादवों, मोदी को छोड़ो, और ऐसी कई बातें जो हैं, कई अभद्र बातें कही गई हैं, जो कि हम लोग आपको सुना नहीं पाएंगे। और इसके बाद आपको बताते चलें कि माफी मांगा है कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद ने। और आपको ये जानकारी दे दें कि कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद का ही कार्यक्रम था। इसी कार्यक्रम में मंच से इंडिया गठबंधन के जो नेता और कार्यकर्ता थे, वो तेजस्वी और राहुल के समर्थन में नारेबाजी तो कर ही रहे थे। इसके साथ नारेबाजी करते करते वो पीएम मोदी को सीधे सीधे गाली देने पर उतर जाते हैं, और पीएम मोदी के लिए गाली के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिससे कि इस वीडियो में जो आवाज पीछे से आ रही है वो हम आपको पूरी तरीके से नहीं सुना सकते। इसी वजह से हमने बीप कर दिया है। हालांकि देखिए, न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद मोहम्मद नौशाद ने माफी मांग ली है। तो दरभंगा से बड़ी खबर, वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री को गाली देने का मामला, और इस मामले ने तूल पकड़ा। इसके बाद मोहम्मद नौशाद को माफी मांगनी पड़ी। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि पहले माफी मांगनी पड़ेगी मोहम्मद नौशाद को, क्योंकि प्रधानमंत्री को गाली देना ये कहीं से भी ठीक नहीं है, और ऐसे में कांग्रेस नेता ने माफी मांग ली है। प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया है, तो हम लोग 20 साल से पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग कभी इस तरीके की ओछी और घटिया तरीके की हरकत हम लोग नहीं करते हैं। वो हमारे भी देश के प्रधानमंत्री हैं और सारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैंने अभी पता किया है किसी से, तो हम लोग तो राहुल गांधी जी जैसे आए उसके पीछे पीछे सारी भीड़ लेके मुजफ्फरपुर रैली थी वहाँ निकल गए, और जिसने भी इस तरीके की ये गाली गलौज की है या जो भी किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, और निंदा करता हूँ, और मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल अंसारी की तबीयत जो है अचानक से खराब हो गई है, जिसके बाद उन्हें रांची स्थित पारस HEC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, आज सुबह ही अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों की विशेष टीम उनकी निगरानी कर रही है। फिलहाल मंत्री की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उन्हें डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है। लगातार जांच की जा रही है। मंत्री हफीजुल हसन CT स्कैन उनका कराया जा रहा है, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री की सेहत पर नजर रखे हुए हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर की मॉनिटरिंग में हैं मंत्री हफीजुल हसन। स्टेबलाइज किया गया है, और भी स्टेबलाइज करने की आवश्यकता है, उसके बाद कुछ निर्णय लिया जाएगा। उनको जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो यहाँ किया जा रहा है, और फिर उनकी स्थिति देखते हुए आगे निर्णय लिया जाएगा। अभी तो पहले जो बेसिक ट्रीटमेंट है उसको देख लीजिए, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। हाँ, झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पारस अस्पताल लाया गया है। देख सकते हैं कि तबीयत खराब होने के बाद जो तमाम लोग हैं इस वक्त पारस अस्पताल पहुंचे हैं। कई मंत्रीगण के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों का भी जमावड़ा इस वक्त रांची के पारस अस्पताल में नजर आ रहा है। खासतौर से बात करें तो हफीजुल हसन, जिनकी तबीयत जो है वो आज खराब हुई है, लेकिन इसकी बाबत जानकारी दे दे कि विगत 1 से 1.5 माह पहले उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में ये सर्जरी की गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों के द्वारा उन्हें कई तरह के जो स्वास्थ्य को लेकर प्रिकॉशन बरतने के निर्देश दिए गए थे। अब ऐसे में इस बीच उनकी तबीयत आज खराब हुई, जिसके बाद उन्हें पारस अस्पताल लाया गया है। जानकारी मिलने के बाद सत्र के बीच से ही जो अन्य मंत्रीगण हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और साथ में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस वक्त पारस अस्पताल पहुंच चुके हैं, और तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो ली जा रही है कि हफीजुल हसन की तबीयत कैसी है और क्या उन्हें बेहतर इलाज के लिए बाहर भेजा भी जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो विचार है, मंथन है, वो किया जा रहा है। देखना होगा कि हफीजुल हसन की तबीयत को लेकर क्या कुछ अपडेट जो है वो चिकित्सकों के माध्यम से आते हैं, लेकिन जिस तरह से मंत्री की तबीयत
तबीयत बिगड़ी है उसके बाद कहीं ना कहीं जो गहमा गहमी है वो इस वक्त अस्पताल के अंदर भी नजर आ रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। देखिए, आपको बता दें अपडेट ये मिल रही है सेहत को लेकर कि 24 घंटे आईसीयू में रहेंगे हफीजुल हसन। हफीजुल हसन की सेहत अब स्थिर है। एलर्जी के कारण दरअसल तबीयत बिगड़ी थी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जानकारी दी है। दिल्ली के मैक्स अस्पताल भेजा जा सकता है, लेकिन मंत्री की लंग्स में इन्फेक्शन पाया गया है और अभी तक सभी जांच सामान्य बताए जा रहे हैं। वो तो हम लोग उनको दिल्ली शिफ्ट करेंगे एयरलिफ्ट कराने का। हाँ, अगर 24 आवर के बाद कोई फाइंडिंग आया कि निमोनिया है, क्या प्रॉब्लम, इन्फेक्शन है, वायरल है? नहीं, देखिए ओपन हार्ट उनका हुआ था, अभी 2 महीना भी नहीं हुआ, तो मैंने इनको रिकमेंड किया था कि पब्लिक से थोड़ा दूर रहना है और एज ए लीडर वो बात करते हैं, सबसे मिलते हैं, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो हार्ट तो बिल्कुल ठीक है, बीपी ठीक है, पल्स भी ठीक है, थोड़ा एलर्जी का प्रॉब्लम है, तो वो हम लोग डाउन किए हैं। तो जैसे एलर्जी की दवाई दी गई तो पेशेंट हमारा स्टेबल हो गया। हम ये कह सकते हैं ही इज़ बेटर राइट नाउ एंड इनको अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आगे रेफर करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से। ओम प्रकाश, हफीजुल हसन की तबीयत को लेकर क्या अपडेट है फिलहाल? जैसा कि बता दें, जो डॉक्टरों के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार फिलहाल उनकी स्थिति स्टेबल है, लेकिन डॉक्टरों की निगरानी में आईसीयू में उन्हें 24 घंटे रखा जाएगा और उसके बाद ही स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि थोड़ी देर में ही इससे लेकर जो मेडिकल बुलेटिन है वो अस्पताल प्रबंधन के द्वारा वो जारी की जाएगी, जिसमें कि उनकी वर्तमान स्थिति और अब तक क्या क्या डायग्नोसिस हुए हैं, इन तमाम चीजों को लेकर जो जानकारी है वो साझा की जाएगी। फिलहाल जो स्वास्थ्य मंत्री और तमाम मंत्रियों के द्वारा ये बातें कही गई हैं कि उनके लंग्स में इन्फेक्शन पाया गया है, कुछ एलर्जी जो है उसी के कारण उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ी थी और लेकिन वर्तमान में स्थिति सामान्य है, बातचीत भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी अगर बता दें कि अस्पताल पहुंचे थे और तमाम चीजों की स्वास्थ्य उनकी जानकारी जो है वो ली गई थी। तो पूरी तरह से अगर कहा जाए तो फिलहाल अभी उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। हालांकि ऑब्जर्वेशन में जरूर रखा जा रहा है ताकि उनकी जो स्वास्थ्य के हालात हैं उसकी जानकारी जो है वो मिल सके। फिलहाल इस वक्त लुइस मरांडी जो विधायक हैं वो भी इस वक्त पहुंची है, तो वहीं ठाकुर विधायक भी इस वक्त उनके हालचाल जानने को लेकर पारस अस्पताल पहुंची हुई है। जी तो ओम प्रकाश, मेडिकल हिस्ट्री इनका रहा है, इससे पहले भी उनको कुछ समस्या हुई थी, तो क्या दिल्ली के मैक्स अस्पताल में इनको भेजा जा सकता है? जी बिल्कुल, जैसा कि बता दें कि 1.5 महीना पहले ही इनका ऑपरेशन जो है वो हुआ था। एक सर्जरी हुई थी, ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी मैक्स अस्पताल में, और उसके बाद उन्हें जो चिकित्सकीय सलाह दी गई थी कि भीड़ भाड़ से दूर रहना है ताकि एलर्जी की समस्या ना हो। ऐसे में वहाँ के चिकित्सकीय परामर्श को लेने के लिए उन्हें मैक्स अस्पताल भेजा जा सकता है। हालांकि इसे लेकर जो अस्पताल वर्तमान में रांची के पारस अस्पताल के चिकित्सक जो सलाह देंगे उसके आधार पर आगे जो है वो निर्णय लिया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर चिकित्सकों के माध्यम से ये सलाह दी जाती है कि इन्हें बेहतर स्वास्थ्य के लिए दिल्ली भेजना होगा तो वो भी सरकार पूरी तरह से। ठीक है ओम प्रकाश, नजर बनाए रखिए। आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर मिल रही है गोड्डा से, जहां महागामा के एक मदरसे में 14 साल की एक किशोरी की संदिग्ध मौत हो गई। खबर मिलने से देखिए पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजन ने मदरसा के मौलवी पर दुष्कर्म और हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं। अब उनका ये कहना है कि शव को मदरसा से हटाकर दूसरी जगह क्यों किया गया, ये सवाल है। पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले की छानबीन कर रही है। स्थानीय लोगों की अगर माने तो ये मदरसा पहले भी कई बार विवादों में रहा है, लेकिन आज एक नाबालिग की मौत के बाद मामला काफी ज्यादा संगीन हो गया। महागामा विधायक और मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर जांच की बात कही है। हमको लगता है यही कि वो मार दिया गया है मौलवी सब मिल के। क्यों? कि वो आत्महत्या किया तो जहाँ पर वो किया था वो क्यों नहीं रहने दिया, वो खोल लिया का है, और किस बिना पर वो आत्महत्या किया उसका जवाब चाहिए हमको। पुलिस तो आई है, वो जांच कर रही है। हाँ ठीक है, जांच कर रहा है तो अच्छे से करे और हमको इंसाफ चाहिए। अगर किसी बच्चे से झगड़े थे तो हमको बताते कि आपके बच्चे में इस तरह से चल रहा था, किसी लड़के से बात कर रहे थे वो हमको क्यों नहीं बताए। देखिए महागामा में बच्ची की संदिग्ध मौत पर उद्योग मंत्री संजय यादव ने कहा कि जो भी दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस तरह की सूचना मुझे अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि अभी सदन में थे। अगर आपको ऐसी सूचना मिला है
तो जो भी लोग इसमें दोषी होगा और ये सत्य पाया जाएगा तो उसमें कार्रवाई होगी। दीपिका पांडे जी ही ट्वीट किए हैं, इसी पर हम बोल रहे हैं। देखिए, दीपिका पांडे जी का क्षेत्र है, उनको मालूम हुआ होगा तो उन्होंने इस चीजों को वस्तु स्थिति लिया होगा, क्योंकि उनके क्षेत्र का मामला है। और आप बोले हैं तो हम भी ये संज्ञान में लेते हैं और इसका भी जांच करते हैं, और अगर वो जो भी व्यक्ति होगा वो दोषी होगा तो उस पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए यहाँ पर मदरसा में एक नाबालिग की संदिग्ध मौत के बाद कई सारे अनसुलझे सवाल हैं, जिसके जवाब परिवार वाले भी चाह रहे हैं और पुलिस भी तलाश रही है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिली है? देखिए, मामला फिलहाल ये है कि अभी जो है सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। सबको फिलहाल थाना लेके ला लिया गया है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो लोगों में आक्रोश है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि इस मदरसे में पहले भी कई इस तरह के मामले हो गए हैं, लेकिन वो मामले प्रकाश में नहीं आए, कहीं ना कहीं दब गए। लेकिन इस बार जब एक किशोरी की मौत हुई है तो जो वो मामला है वो मदरसा है फिर से चर्चे में है। और ये गंभीर आरोप लोग लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसकी शारीरिक शोषण की जाती थी उस बच्ची की, उसके बाद उसकी हत्या कर उसको आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। तो परिवार वाले ऐसा आरोप लगा रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अमित। बड़ी खबर गुमला से मिल रही है। एसीबी की टीम ने चैनपुर ब्लॉक के प्रधान सहायक को 20,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। सदर थाना के करमटोली से एसीबी ने राजकुमार सैनी को 20,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया है। राजकुमार सैनी को गिरफ्तार करने के बाद ही एसीबी की टीम गुमला थाना पहुंची, जहां कागजी कार्रवाई पूरी तरह से उसे अपने साथ रांची ले गई है। और उसके बाद देखिए, बताया जा रहा है कि रिटायर्ड कर्मी धनंजय प्रसाद से भविष्य निधि की राशि दिलाने के लिए 20,000 की घूस मांग रहा था, जिसकी शिकायत धनंजय प्रसाद ने एसीबी से की थी और इसके बाद ही एसीबी ने जाल बिछाकर घूसखोर को गिरफ्तार किया। गुमला में आज एसीबी की टीम के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई में जो एसीबी की टीम है उसने चैनपुर के सह प्रधान सहायक है जो राजकुमार सहनी को 20,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। आपको बता दें यह जो पूरा मामला है भविष्य निधि का पैसा जो राशि होता है उसकी निकासी के लिए उनके द्वारा जो पीड़ित है उनसे 20,000 रुपए की मांग की जा रही थी, जिस पर उन्होंने एसीबी की टीम को शिकायत किया था, जिस पर एसीबी की टीम ने जांच करवाया और आज गुमला पहुंचकर एसीबी की टीम ने करमटोली के इलाके पर उसे रंगे हाथों 20,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया और आपको बता दें गुमला थाना लाया, जहाँ पे कागजी कार्रवाई करते हुए उसे अपने साथ हिरासत में लेकर रांची की ओर रवाना की गई है। हालांकि आपको बता दें एसीबी के द्वारा की गई कार्रवाई के बाद पूरे प्रखंड जो कार्यालय है उसमें हड़कंप की स्थिति बन गई है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और खूंटी से खबर मिल रही है, जहां जंगली हाथी के हमले में मां और बेटे की मौत हो गई है। जरियागढ़ के बक्सपुर स्टेशन टोली में हाथी ने बीती रात खपरेल मकान को ध्वस्त कर दिया। मकान के मलबे में 32 साल की इतवारी बारला और उनकी 4 साल के बेटे तुलसी बारला की मौत हो गई है, जबकि 7 साल की बेटी बंधानी बारला गंभीर रूप से घायल है। बेटी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। गांव वालों ने जंगली हाथियों से बचाने की गुहार लगाई है। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं, बक्सपुर स्टेशन टोली की ये घटना है। झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। बीते दिनों चले सदन की कार्यवाही की तरह ही आज भी हंगामे और प्रदर्शन के साथ शुरुआत हुई। सदन के भीतर पक्ष और विपक्ष दोनों ने नारेबाजी की और पक्ष ने जहां विपक्ष पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, तो वहीं विपक्ष ने गोड्डा एनकाउंटर और रिम्स 2 को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखिए, विपक्ष ने वेल में विश्वविद्यालय विधेयक को लेकर के प्रदर्शन किया। स्पीकर ने विधायकों को चेतावनी दी, पर विधायकों का हंगामा जारी रहा। बीजेपी का आरोप है कि सत्ता पक्ष के कारण काम नहीं हो पा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष का ये कहना है कि विपक्ष तर्क सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ हंगामा करना मकसद है। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, विधानसभा के बाहर और विधानसभा के अंदर की 2 तस्वीर, 2 अलग अलग तस्वीर, लेकिन नजारा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी है विपक्ष का। फिर तीज का त्योहार आ गया, गणेश पूजा आ गया, तो ऐसे समय में इन्होंने सत्र रखने का जो है ये लागू किया कि इस समय हम सत्र रखेंगे। तो ये मुझे तो भाग रही है विपक्ष के सवालों से, बिल्कुल भाग रही है। वो जवाब देना नहीं चाहती है। आप सत्र का यही सीजन ही देख लीजिए ना, जो 5 दिन जो 7 दिन चलना था वो ढंग से चलन ही नहीं पाया है। यूनिवर्सिटी लेवल के छात्र संघ के चुनाव में
पीजी में एडमिटेड हर छात्र इसका निर्वाचक मंडल का सदस्य होगा। कॉलेज लेवल के चुनाव में कॉलेज में एनरोल्ड हर छात्र इसका निर्वाचक मंडल का सदस्य होगा और मतदान के जरिए छात्र संघ का चुनाव होगा। तो किसकी बात ये कर रहे हैं? उनको जाकर बोलिए दोबारा बिल पढ़ के आएंगे। ये कुपड़ों की जमात से बगैर पढ़े हुए बहस करना बेकार है। सदन के बाहर मांडू से आजसू विधायक तिवारी महतो अपने मांगों को लेकर के धरने पर बैठे और देखिए उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चैनपुर और कर्मा को अलग प्रखंड का दर्जा देने और दाड़ी प्रखंड को रामगढ़ जिले में शामिल करने की मांग की है। विधायक का ये कहना है कि वो कई बार इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के सामने रख चुके हैं, लेकिन हर बार अनदेखी की गई है। और वहीं देखिए तिवारी महतो ने कहा है कि जनता की सुविधा और क्षेत्र के विकास के लिए इन मांगों को तुरंत ही पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही ये आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की कोई बात नहीं सुन रही है। लगातार विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं तो उनको कम से कम सदन में एक बैठक रखना चाहिए था कि किस तरह सदन चले। और गंभीर हमको नहीं लगता, चाहे कि यहाँ के मुख्यमंत्री हो मंत्री हो कोई भी गंभीर नहीं है। सदन वो लोग खुद चलने नहीं दे रहा। तो हमको लगता है कि ये लंगड़ी बहरी सरकार सिर्फ अपना बात को रखने का काम कर रहा है, किसी को सुनने का काम नहीं कर रहा। झारखंड विधानसभा में नगड़ी के मुद्दे पर हंगामा जारी है। बाबूलाल मरांडी ने यह आरोप लगाया है कि नगड़ी की जमीन पर सरकार की बुरी नजर है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उनकी सरकार से ये मांग है कि उनके सारे मंत्री एक बार नगड़ी चले और देखें कि जमीन खेतिहर है या फिर बंजर। बाबूलाल ने सरकार से नगड़ी में रिम्स 2 बनाने की जिद छोड़ने की मांग की है। जेएमएम विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए नगड़ी में रिम्स 2 का मुद्दा उठा रही है। तो हम सरकार से हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं, हेमंत सोरेन जी से भी कहेंगे, सदन में भी हम लोगों ने कहा है कि भाई सारे लोग मंत्री जा करके देखे वास्तव में वो जमीन खेती की जमीन है कि पड़ती ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो उनको भी शायद समझ में आएगा। जैसे तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार से आकर के उस जमीन को देखे थे और किसानों को छोड़ दिए थे, आदिवासियों को छोड़ दिए थे कि हम इस जमीन को एक्वायर नहीं करेंगे। आज भी हम सरकार से मांग करते हैं कि वो जमीन किसानों को वापस करे, उस पर अपने जिद को छोड़े। अस्पताल बनना चाहिए कि नहीं, और यदि अस्पताल बनना है तो उसमें विरोध करने का कौन सवाल है? जमीन ऑलरेडी एक्वायर्ड है तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक मुद्दा है और कुछ नहीं है सब। झारखंड विधानसभा में आज दिशुम गुरु को भारत रत्न देने का प्रस्ताव लाया जाएगा। परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ इस प्रस्ताव को विधानसभा में लाएंगे और सभी दलों ने इस फैसले का स्वागत किया। लेकिन बीजेपी और आजसू ने सरकार से ये मांग की है कि दूसरी हस्तियों के नाम पर भी विचार हो। तो देखिए ये खबर मिल रही है कि दिशोम गुरु को भारत रत्न का जो प्रस्ताव है वो लाया जाएगा और सभी दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है। जी बिल्कुल सहमति है, पर हम तो चाहते हैं उनके साथ भी अन्य जो हमारे क्रांतिकारी वीर रहे हैं, शहीद रहे हैं, उन्हें भी जो है भारत रत्न के लिए उनका भी नाम भेजा जाए। निर्मल महतो जी का नाम आना चाहिए, AK राय जी का नाम आना चाहिए। ये एक तरफा मतलब जो गुरु जी के गुरु रहे हैं उनका पहले नाम प्रस्ताव आना चाहिए। विनोद बिहारी महतो जेएमएम के संस्थापक रहे हैं, तो विनोद बिहारी महतो का नजरअंदाज किया जा रहा है जेएमएम के लोगों के द्वारा। ये मतलब कहाँ का मतलब झारखंड का जो, इसलिए हम चाहेंगे कि गुरु जी और भारत रत्न विनोद बिहारी महतो जी, निर्मल महतो जी, AK राय जी को भारत रत्न का नाम का प्रस्ताव लाया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर।